नमस्कार दर्शकों, आईको साइको सोशल हेल्पलाइन प्रोजेक्ट के लिए टिस इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम ऑफिसर की वैकेंसी आई है। और टिस इंस्टीट्यूट के बारे में तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा। तो टिस इंस्टीट्यूट की जो फुल फॉर्म है वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि एक बहुत रेप्यूटेड और काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है सोशल साइंस के लिए। और अब हम बात करें कि आईकॉल क्या है, तो आईकॉल एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है और द स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी। तो ह्यूमन इकोलॉजी के स्कूल का ये एक फील्ड एक्शन प्रोजेक्ट है जो टाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाया जा रहा है और ये 2012 में शुरू किया गया था। अब ये इसके ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो ये प्रोवाइड करता है एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी काउंसलिंग सर्विस टू इंडिविजुअल इन डिस्ट्रेस। जो भी लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं या होते हैं या जाने वाले होते हैं या वल्नरेबल होते हैं जाने के, उन्हें एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी काउंसलिंग सर्विस दी जाती है, पर्टिकुलरली दोज हु बिलोंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उन पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये नेशनल लेवल टेलीफोनिक एंड ईमेल बेस्ड फैसिलिटी है। ठीक है, ये आपको टेलीफोनिक और ईमेल बेस्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दैट ऑफर्स फ्री काउंसलिंग सर्विस टू इंडिविजुअल। एकदम फ्री काउंसलिंग दी जाती है इन डिस्ट्रेस अक्रॉस देयर लाइफ स्पैन। पूरी जिंदगी के लिए, अपनी लाइफ के लिए ये काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, जो भी लोग परेशान हैं, डिस्ट्रेस में हैं, उनको उनके लाइफ स्पैन तक ये मदद करते हैं। दिस मल्टीलिंगुअल फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल सर्विस इज रन बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, इमोशनल सपोर्ट, थेरेप्यूटिक सर्विसेज एंड रेफरल लिंकेजेस। तो ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं कि लोगों को उनकी ज़िंदगी वापस दिलाते हैं। अब हम आगे बात करें तो वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर एट आईकॉल साइको सोशल हेल्पलाइन टिप्स। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि जो इसकी पोस्ट का नाम है वो है प्रोग्राम ऑफिसर और द नंबर ऑफ पोजीशन इज नॉट स्पेसिफाइड एज दिस एडवर्टीजमेंट विल वर्क एज रोलिंग एडवर्टीजमेंट। तो ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, यानी ये अपनी जो अपॉइंटमेंट है ना कैंडिडेट्स की, वो करते रहेंगे। इसकी कोई डेडलाइन नहीं है कि आपको कब तक इसे भरना है। हर महीने आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिव्यू होती है, जो भी कैंडिडेट भरते हैं, और उनको उनके सीटेबिलिटी के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपॉइंटमेंट किया जाता है। और इसलिए इसको जो पोजीशन है वो स्पेसिफाइड नहीं है जिसमें एक भी वो अपॉइंट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, चार भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। उनको जितनी जरूरत उतनी वो करते हैं। अब आगे बात करें तो इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, रेम्यूनरेशन, तो 55,000 से 60,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी होगी। वेरिएबल पे भी इसमें आपको मिलेगा 15,000 रुपये टूवर्ड द सेल्फ केयर अलाउंस पर एनम एंड मेडिक्लेम और सेल्फ केयर अलाउंस के रूप में आपको 15,000 रुपये पर एनम मिलेंगे। और इंक्रीमेंट आपको मिलेगा 20 से 25% आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स इफ परफॉर्मेंस फाउंड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन हुई, बहुत अच्छी हुई, तो जो आपको इंक्रीमेंट है ना वो 20 से 25% का मिलेगा, वो भी 2 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, और हम बात करें ड्यूरेशन की, इसमें जो ड्यूरेशन है वो ट्रेनिंग पीरियड है 3 मंथ का। पहले आपके 3 मंथ की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 12 मंथ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, फिर 12 मंथ तक आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको रखा जाएगा और उसके बियॉन्ड भी रखा जाएगा अगर आप बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और डेफिनेटली आप करेंगे ही, क्योंकि अगर आप इसमें भरेंगे तो आपकी खासियत, आपकी एक्सपर्टीज इसमें डेफिनेटली होगी। तो अब हम बात करें जॉब प्रोफाइल की कि आपको क्या काम करने को इसमें मिलेगा। द कैंडिडेट शैल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द प्रोजेक्ट लीडर एंड प्रोग्राम एसोसिएट एट आईकॉल एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो आपकी इन utilizing and implementation of the ICOL services. Next, overseeing partnership and take initiative as per activity involved. ठीक है, फिर conducting training session with multiple stakeholders, working with this administration for paperwork, joining formalities, transfer of payments and fund. फिर next है overseeing social media communication and developing content for communication and publicity of ICOL work. तो इसमें आपको काम अच्छा मिल रहा है करने के लिए और सैलरी भी इसमें अच्छी है। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग विद वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस डिलीवरेबल अंडर द प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजाइजिंग एंड प्लानिंग इंटरवेंशन फॉर वेल बीइंग एंड बर्नआउट प्रिवेंशन विद इन द टीम। नेक्स्ट, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग, असिस्टिंग इन इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द वेरियस पोजिशन, कंडक्टिंग रेगुलर टीम मीटिंग, सुपरविजन सेशन। नेक्स्ट, ऑफरिंग काउंसलिंग सर्विसेज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये सब आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और जो आपको अप्लाई करना है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी है क्वालिफिकेशन की, वो हम चेक कर लेते हैं। आपके पास फुल टाइम मास्टर डिग्री हो इन साइकोलॉजी जो कि यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने की हो, और आपके पास 3 साल का काउंसलिंग एक्सपीरियंस हो और अबाउट 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास वर्किंग इन सुपरवाइजरी रोल। ठीक है, तो 3 साल का आपके पास काउंसलिंग एक्सपीरियंस हो और जिसमें से 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास वर्किंग इन सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए। फिर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल हो इंग्लिश और हिंदी में और एटलीस्ट 1 मोर रीजनल लैंग्वेज में। फिर पोजेस एक्सीलेंट एकेडमिक एंड रिसर्च राइटिंग स्किल इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात करें तो बी विलिंग टू अंडरटेक ट्रैवल विद इन मुंबई में ट्रैवल करने के लिए आप विलिंग होने चाहिए एंड आल्सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आपको जो अपने कंट्री है इंडिया में, वहाँ पर भी आपको अलग अलग
पार्ट्स में ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप, ठीक है। फिर बी विलिंग टू वर्क इन फ्लेक्सिबल आवर्स, तो आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अभी भी आपकी जरूरत पड़ेगी, जब भी जरूरत पड़ेगी आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। एनी कैंडिडेट हु अप्लाई वंस, जो एक बार अप्लाई कर लेंगे फॉर द सेट पोस्ट मे नॉट री अप्लाई, उनको दोबारा अप्लाई नहीं करना है जब उन्होंने एक बार अप्लाई कर दिया, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके कंसिडरेशन में रहेगी। फिर द इंस्टीट्यूट विल प्रोसेस द एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस, ठीक है। मैंने आपको बताया मंथली बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। फिर डिजायरस जो भी कैंडिडेट है अपना रिज्यूमे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर विद द सब्जेक्ट इन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर। तो आपको अपना एक अच्छा इंप्रेसिव और क्वालिटी रिज्यूमे बनाना है, उसको इस ईमेल आईडी पर भेज देनी है, और उसमें जो आपको सब्जेक्ट लाइन लिखनी है ईमेल में वो है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफिसर। तो ये सारी जानकारी है इसमें। तो इस वीडियो में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ऐसी वीडियो और जॉब अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।